अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मस्ट सी होने वाली गए, क्योंकि गाइस सीएम पंक के बाउंड फरवरी पर अपीयर ना होने के बाद अब फाइनली सीएम पंक इंपैक्ट रेसलिंग के बैक स्टेज पर पहुंच चुके हैं। विल ऑस्प्रे के फ्री एजेंट बनने से पहले विल ऑस्प्रे ने एक एजेंट को हायर कर लिया है। क्रिस जेरिको के एईडब्ल्यू कंपनी के ज्वाइन करने को लेकर जेरिको का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। एनडब्ल्यूए रेसलिंग के अपकमिंग टीवी डील को लेकर एनडब्ल्यूए के ओनर ने एईडब्ल्यू को मॉक कर दिया है। एमजेएफ के एनजेपीडब्ल्यू के रेसल किंगडम पर डेब्यू करने को लेकर एनजेपीडब्ल्यू के रेसलर का बड़ा चैलेंज आ चुका है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू का एक फॉर्मर सुपरस्टार इंपैक्ट रेसलिंग को परमानेंटली ज्वाइन कर चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे विल ऑस्प्रे की। वेल गाइज ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगले साल एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार विल ऑस्प्रे का कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने वाला है। और गाइज ऑस्प्रे ने उनके मल्टीपल इंटरव्यू के अंदर ये कहा है कि अगले साल विल ऑस्प्रे के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो यहां पर दुनिया की हर बड़ी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन करेंगे। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई, एईडब्ल्यू, इंपैक्ट रेसलिंग और एनजेपीडब्ल्यू जैसी हर बड़ी कंपनी से विल ऑस्प्रे यहां पर बात करने वाले गए। और जो पैसे यहां पर ऑस्प्रे को सबसे मोटे पैसे देगी, ऑस्प्रे उसी कंपनी को ज्वाइन करने वाले गए। और गाइस यहीं अब ऑस्प्रे के फ्री एजेंट बनने से पहले ऑस्प्रे ने उनके करियर को लेकर बहुत ही बड़ा कदम उठा दिया है। गाइस इस हफ्ते पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि 2024 में ऑस्प्रे के फ्री एजेंट बनने से पहले अब विल ऑस्प्रे ने अमेरिका के टॉप रेसलिंग एजेंट बैरी ब्लूम को अपना एजेंट बना लिया है। और गाइज अगर आपको नहीं मालूम है कि बैरी ब्लूम कौन है तो गाइज मैं आपको बता दूं, अमेरिका के अंदर जितने भी बड़े रेसलर काम करते गए वो सभी रेसलर बाकी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करने के लिए अपने साथ एक एजेंट को रखते गए, जो एजेंट यहाँ पर बड़े बड़े रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट को नेगोशिएट करता है। और गाइज यहाँ पर रेसलर्स के एजेंट ये मेक श्योर करते गए कि रेसलर्स को ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले। और गाइज जहां तक बात रही बैरी ब्लूम की, तो गाइज मैं आपको बता दूं, बैरी ब्लूम रेसलिंग इंडस्ट्री का कोई छोटा मोटा एजेंट ना होके बल्कि बहुत ही बड़ा एजेंट है। क्योंकि गाइज बैरी ब्लूम ने गोल्डबर्ग, ब्रॉक लेसनर, क्रिस जेरिको, केनी ओमेगा और यंग बक्स सहित रेसलिंग इंडस्ट्री के बहुत सारे बड़े रेसलर को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दिलवाने में मदद की गई। और गाइज यही गोल्डबर्ग, ब्रॉक लेसनर, जेरिको, केनी ओमेगा और यंग बक्स जैसे रेसलर को मैनेज करने के बाद अब यहाँ पर बैरी ब्लूम विल ऑस्प्रे के लिए काम करने वाले गए। और गाइज बैरी ब्लूम ये मेक श्योर करने वाले गए कि जो कंपनी ऑस्प्रे को ज्यादा पैसे देगी ऑस्प्रे उसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि बैरी ब्लूम के विल ऑस्प्रे को ज्वाइन करने के बाद अब विल ऑस्प्रे किस कंपनी को ज्वाइन करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही बैरी ब्लूम की, गाइस यहीं अभी हफ्ते एईडब्ल्यू सुपरस्टार क्रिस जेरिको के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जेरिको ने एईडब्ल्यू कंपनी के ज्वाइन करने को लेकर बात की गई। यहाँ पर जेरिको का ये कहना है कि क्रिस जेरिको के करियर का क्रिस जेरिको ने जो सबसे ज्यादा डेंजरस डिसीजन लिया था वो डिसीजन जेरिको का एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करना था। क्योंकि गाइस जिस टाइम पर जेरिको ने एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने के लिए टोनी खान के साथ डील की थी, उस समय जेरिको को भी ये बात नहीं मालूम थी कि एईडब्ल्यू कंपनी इतना बड़ा टीवी डील साइन करेगी। और गाइस क्रिस जेरिको के डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफर को रिजेक्ट करने के बाद क्रिस जेरिको ने जब डब्ल्यूडब्ल्यूई को ठुकराकर एईडब्ल्यू को ज्वाइन किया था, तो गाइस वो मोमेंट जेरिको के करियर का सबसे ज्यादा डेंजरस मोमेंट था। क्योंकि गाइस अगर यहाँ पर उस टाइम के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी को टीवी डील नहीं मिली होती और गाइस अगर एईडब्ल्यू कंपनी फ्लॉप हो जाती तो गाइस जेरिको का करियर भी बर्बाद होने वाला था। क्योंकि गाइस जेरिको को ये बात बढ़िया से मालूम थी कि जेरिको के डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफर को रिजेक्ट करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी तो जेरिको को वापस नहीं लेती। और गाइस यहाँ पर जेरिको का ये कहना है कि क्रिस जेरिको ने टोनी खान के ऊपर तब भरोसा किया था जब बहुत सारे लोगों को टोनी खान पर भरोसा नहीं था। और गाइस आज यहाँ पर जेरिको इस चीज को लेकर काफी थैंकफुल है कि क्रिस जेरिको ने यहाँ पर टोनी खान की कंपनी को ज्वाइन किया। क्योंकि गाइस यहाँ पर जेरिको का ये मानना है कि वो यहाँ पर अगर आज के टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर होते तो डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके रेपुटेशन को और भी ज्यादा बर्बाद करने वाली थी। और गाइस इसीलिए क्रिस जेरिको उनका रेसलिंग करियर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बजाय एईडब्ल्यू खत्म करना चाहेंगे। गाइज ये तो बात हुई एईडब्ल्यू सुपरस्टार क्रिस जेरिको की। बट गाइज जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के रेसलर्स की, तो गाइज यहीं अभी हफ्ते एईडब्ल्यू की फॉर्मर सुपरस्टार सोनी किस के इंपैक्ट रेसलिंग के बाउंड फॉर ग्लोरी पर डेब्यू करने के बाद अब इंपैक्ट रेसलिंग के बाउंड फॉर ग्लोरी के आफ्टर टीवी टैपिंग के ऊपर सोनी किस ने यहां पर काम किया है। और गाइज इंपैक्ट रेसलिंग के अपकमिंग आने वाले टीवी शो के ऊपर आप लोगों को सोनी किस डब्ल्यूडब्ल्यूई की फॉर्मर सुपरस्टार और इंपैक्ट रेसलिंग की करंट वुमेन चैंपियन ट्रिनिटी को फेस करते हुए दिखाई देंगी।
और गाइज यही सोनी किस के इंपैक्ट रेसलिंग को ज्वाइन करने के बाद अब PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि सोनी किस यहां पर आने वाले टाइम के अंदर इंपैक्ट रेसलिंग के अंदर परमानेंटली काम करने वाली हैं। और गाइज पॉसिबली इंपैक्ट रेसलिंग की तरफ से सोनी किस को कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया गया है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW के सोनी किस को काफी ज्यादा मिसयूज करने के बाद इंपैक्ट रेसलिंग सोनी किस को कैसे यूज करती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अमेरिका की 5वीं सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी NWA रेसलिंग की। वेल गाइज ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं कि NWA रेसलिंग को एक बहुत ही बड़ा टीवी डील मिल चुका है। और गाइज 2024 के अंदर NWA कंपनी अमेरिका में तीसरे सबसे बड़े टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट करने वाली गए। और गाइज अब क्योंकि NWA को ये बड़ा टीवी डील मिल चुका है तो गाइज इस हफ्ते NWA के प्रेसिडेंट बिली कॉर्गन के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बिली कॉर्गन ने यहां पर उनके कंपटीशन को लेकर बात की गई, जहां पर बिली कॉर्गन का ये कहना है कि बिली कॉर्गन को ये बढ़िया से मालूम है कि WWE कंपनी रेसलिंग इंडस्ट्री की बिगेस्ट कंपनी गए। और गाइज इसीलिए बिली कॉर्गन ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि वो यहां पर NWA को लेकर WWE से कंपीट करेंगे। और गाइज बिली कॉर्गन ये मेक श्योर करने वाले गए कि NWA के टीवी शो के ऊपर NWA के रेसलर WWE कंपनी को मॉक ना करे। और गाइज यही बिली कॉर्गन के इस इंटरव्यू के अंदर बिली कॉर्गन ने AEW कंपनी को मॉक कर दिया है, जहां पर बिली कॉर्गन का यह कहना है कि अमेरिका के अंदर एक और कंपनी गए जो अपने आप को WWE का कंपटीशन कॉल आउट करती गए। और वो कंपनी अपने आप को WWE का कंपटीशन दिखाने के लिए उनके सोच पर बार बार WWE कंपनी को मॉक करती गए। बट गाइस यहां पर बिली कॉर्गन उस कंपनी की तरह चीप टीवी शो ना बना के बल्कि बेहतरीन टीवी शो बनाने वाले गए। और गाइस कुछ इस तरीके से बिली कॉर्गन के इंटरव्यू के अंदर बिली कॉर्गन ने WWE कंपनी की तारीफ करते हुए AEW कंपनी को बुरी तरह से लताड़ दिया है। वेल गाइस बिली कॉर्गन के इंटरव्यू से ये तो बिल्कुल ही क्लियर हो चुका है कि आने वाले टाइम में NWA रेसलिंग और AEW रेसलिंग के बीच में किसी भी तरह की कोई भी पार्टनरशिप नहीं होने वाली है। और गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि 2024 में इन दोनों के टीवी शो का कंपटीशन कैसा होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं MJF के NJPW में डेब्यू करने की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, MJF यहां पर जिस कंपनी को सबसे ज्यादा हेट करते गए वो कंपनी और कोई नहीं बल्कि NJPW गए। और गाइस एक टाइम पर MJF ने तो ये तक कह दिया था कि अगर यहां पर NJPW कंपनी MJF को $1 बिलियन का ऑफर भी देगी तब भी यहां पर MJF NJPW में काम नहीं करेंगे। बट गाइस यहीं इस हफ्ते NJPW सुपरस्टार ग्रेट ओखान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर ग्रेट ओखान ने MJF के NJPW में डेब्यू को टीच कर दिया है, जहां पर ग्रेट ओखान का ये कहना है कि NJPW के अपकमिंग पेपर व्यू पावर स्ट्रगल के ऊपर ग्रेट ओखान यहां पर जब जॉन मॉक्सली को फेस करेंगे तो गाइस ग्रेट ओखान जॉन मॉक्सली को बीट करने वाले गए। और गाइस एक बार जब ग्रेट ओखान AEW के फॉर्मर 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली को NJPW के रिंग में बीट कर देंगे तो गाइस ग्रेट ओखान का अगला टारगेट AEW के करंट वर्ल्ड चैंपियन MJF होने वाले गए। और गाइस ग्रेट ओखान ये मेक श्योर करेंगे कि NJPW के बिगेस्ट पेपर व्यू रेसल किंगडम के ऊपर इस साल फैंस को MJF और ग्रेट ओखान का मैच देखने को मिले। और गाइस यहां पर ग्रेट ओखान के इस इंटरव्यू के अंदर ग्रेट ओखान ये कह रहे गए कि वो यहां पर NJPW के रेसल किंगडम के ऊपर अगले साल AEW के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए MJF को फेस करने वाले गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या सच में NJPW के अगले साल के रेसल किंगडम के ऊपर MJF AEW का वर्ल्ड चैंपियनशिप दिखते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के बिगेस्ट सुपरस्टार CM पंक की। गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि CM पंक के AEW कंपनी से बाहर जाने के बाद और इंपैक्ट रेसलिंग के बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू से पहले इस चीज को लेकर लगातार रूमर चल रही थी कि पॉसिबली इंपैक्ट रेसलिंग के बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू के ऊपर CM पंक इंपैक्ट रेसलिंग पर डेब्यू कर सकते गए, क्योंकि गाइज इंपैक्ट रेसलिंग का बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू CM पंक के होम टाउन शिकागो में हो रहा था। और इंपैक्ट रेसलिंग के बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू के बैक स्टेज के ऊपर CM पंक के मेंटोर एस स्टील प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे थे। बट गाइज अब क्योंकि इंपैक्ट रेसलिंग के बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू के ऊपर CM पंक अपीयर नहीं हुए हैं तो गाइज बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि CM पंक इंपैक्ट रेसलिंग में इंटरेस्टेड ना होके बल्कि WWE के अंदर इंटरेस्टेड है। बट गाइज अब यहां पर फाइनली PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि CM पंक शिकागो में बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू पर तो अपीयर नहीं हुए थे। बट गाइज उसके अगले दिन शिकागो के अंदर जब सेम अरीना में इंपैक्ट रेसलिंग ने उनका टीवी टैपिंग किया तो गाइज कल यहां पर इंपैक्ट रेसलिंग के टीवी टैपिंग के ऊपर CM
सीएम पंक फाइनली इंपैक्ट रेसलिंग के बैक स्टेज एरिया पर पहुंचे थे। और गाइज कल यहां पर इंपैक्ट रेसलिंग शिकागो के अंदर जब उनका टीवी टैपिंग कर रही थी, तो गाइज टीवी टैपिंग के शुरू होने के आधे घंटे पहले ही सीएम पंक इंपैक्ट रेसलिंग के बैक स्टेज एरिया पर पहुंचते गए, जिसके बाद कि इंपैक्ट रेसलिंग के सिक्योरिटी के द्वारा सीएम पंक को छुपाकर बैक स्टेज एरिया पर लाया जाता है। और गाइज इसके बाद करीबन 4 से 5 घंटे तक जब तक इंपैक्ट रेसलिंग उनका टीवी टैपिंग करती गए, तब तक यहां पर बैक स्टेज के ऊपर सीएम पंक इंपैक्ट रेसलिंग के रेसलर से बात करते गए। और गाइज यहां पर लास्ट टाइम जब सीएम पंक इंपैक्ट रेसलिंग के लॉकर रूम में अपीयर हुए थे, तो गाइज लास्ट टाइम इंपैक्ट रेसलिंग के काफी सारे रेसलर को सीएम पंक से मिलने का मौका नहीं मिला था। और गाइज इसीलिए इस बार सीएम पंक ये मेक श्योर करते गए कि वो यहां पर इंपैक्ट रेसलिंग के हर उस रेसलर से मिलेंगे जो यहां पर सीएम पंक से मिलना चाहता है। और गाइज पीडब्ल्यूआई इनसाइडर का ये कहना है कि क्योंकि इस बार सीएम पंक बैक स्टेज के ऊपर काफी लंबे टाइम के लिए रुके थे, तो गाइज इसीलिए सीएम पंक ने बैक स्टेज के ऊपर इंपैक्ट रेसलिंग के शो पर जो रेसलर अपीयर हुए थे उन सभी के साथ काफी लंबे टाइम तक बात की थी। और गाइज यहां पर इंपैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड चैंपियन एलेक्स शेली, जॉश अलेक्जेंडर, फ्रैंकी कजरियन सहित सीएम पंक ने पहली बार विल ऑस्प्रे के साथ भी आमने सामने बैठकर बात की गई। और गाइज पीडब्ल्यूआई इनसाइडर का यह कहना है कि इंपैक्ट रेसलिंग के मैनेजमेंट इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी कि सीएम पंक इंपैक्ट रेसलिंग के बैक स्टेज पर इतने लंबे टाइम तक रुके थे। और गाइज यहां पर इंपैक्ट रेसलिंग ये मेक श्योर करना चाहती गए कि वो यहां पर सीएम पंक को एडब्ल्यू कंपनी के अंदर साइन कर चुके। बट गाइज यहां पर अभी तक सीएम पंक की तरफ से इंपैक्ट रेसलिंग के ऑफर को लेकर कोई भी रिस्पांस नहीं आया है। और गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि इंपैक्ट रेसलिंग के सीएम पंक को साइन करने की इतनी ज्यादा कोशिश करने के बाद और सीएम पंक के इंपैक्ट रेसलिंग के लॉकर रूम में अपीयर होने के बाद क्या सच में सीएम पंक इंपैक्ट रेसलिंग को ज्वाइन करते हैं या नहीं। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सीएम पंक के इंपैक्ट रेसलिंग के बैक स्टेज पर फाइनली अपीयर होने के बाद वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए में से किसको चुनते गए। वेल आप लोग सीएम पंक को डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए में कहां देखना चाहते हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।